आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा महासागरीय तली के उच्चावच। देखिए, मैंने ये टॉपिक अभी इसलिए शुरू किया है, मैं पढ़ाने वाली तो आपको महासागरीय धाराएं थी, लेकिन काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, उसमें वो जानना चाह रहे थे कि मैं उसमें मग्न ढाल शेल्फ का बार बार नाम ले रही थी, तो वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैडम मग्न ढाल क्या होता है, कटक क्या होता है। तो मुझे लगा कि बेसिकली जो चीज़ है मैंने शायद आगे बढ़ा दिया था, मुझे पहले ये टॉपिक कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले ये टॉपिक आपको बताती हूँ, क्योंकि आगे जब भी आप जितना भी महासागर के बारे में जो ओशियनोग्राफी अपनी जो टॉपिक चल रहा है सी सेक्शन, उसमें बेसिकली यही शब्द बार बार रिपीट होंगे, और जब हमें इन्हीं के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कोई भी चीज़ आपको पढ़ाऊँगी तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो मैं बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी बच्चों का जो क्वेश्चन था, क्वेरीज थी, वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे धरातल पे उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा और नीचा। ऊंचा मतलब पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान, फिर गड्ढे। ये चारों चीज़ अपने धरातल पे हैं। जैसे ऊंचाई नीचाई की चीज़ें, ऊंची नीची पर्वत, पठार, मैदान, गड्ढे धरातल पे हैं, ऐसी ही आकृतियाँ समुद्र में भी पाई जाती हैं। ऐसी आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं, महासागरीय तली के उच्चावच। इसका मतलब ज़मीन में जो हमें धरातल पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर्वत दिख रहे हैं, ऐसे ही जैसे अपन बात करें माउंट एवरेस्ट, हमारे धरातल का सबसे ऊंचा पर्वत है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, ये अपने विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये धरातल का है। इससे भी ऊंचा पर्वत हमारे समुद्र में है, तो इसका मतलब वहाँ समुद्र में पर्वत है तो मैदान भी होगा, गड्ढा भी होगा। तो इन सभी आकृतियों के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। अगर ये क्लियर है तो हमारी ओशियनोग्राफी का समझिए 30% पोर्शन हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये हमारा स्थल है, मैंने डायग्राम बना दिया है क्योंकि थोड़ा डायग्राम टाइम ले जाता है बनाने में और टॉपिक हमारा बहुत लंबा खिंच जाता है। ये हमारी सागर का तल है, ये रहा सागर तल। इस तल से ऊपर बात करें 8,848 मीटर हमारी सबसे ऊंचा स्थल, और सबसे गहरे की बात करें तो मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, मैरियाना गर्त 11,033 मीटर। ये 11,033 मीटर हमारे विश्व का सबसे गहरा गर्त है, मैरियाना ट्रेंच। तो ये जीके के भी क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट और सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच के बारे में बात हो गई। लेकिन अभी हम बात करें समुद्र में उच्चावच कौन से। देखिए, जैसे जैसे हम नीचे पर्वत से आते हैं, ये सतह है समुद्र की, जैसे ही समुद्र से नीचे की ओर जाते हैं थोड़ा सा गहरा, कम गहरा, इसको कहते हैं कम गहरा क्षेत्र, जिसको उथला क्षेत्र, छिछला क्षेत्र के नाम, जहाँ पानी भरा रहता है, जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य पाया जाता है, उसे कहते हैं मग्न ढाल। मग्न मतलब डूबा हुआ, पानी है और पानी से नीचे है, तो पानी में ज़्यादा गहराई में नहीं, बस इतना सा गया है, तो वो क्या होता है, हमें उसकी सतह दिखाई दे रही होती है। तो हमें जब उसकी निचली सतह दिखाई दे रही होती है, छिछला दिखाई, जैसे कटोरी पे देखने पे नीचे की सतह दिखाई देती है, ऐसे इसकी हमें सतह दिखाई दे रही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, महासागरीय मग्न तट। तट क्यों? क्योंकि तट के बिल्कुल पास है। इसमें कई बार बोटिंग भी की जाती है, कई बार घूमने का कार्य भी किया जाता है। तो ये जो होते हैं हमारे, ज़्यादा ढाल नहीं होता है, गहरे नहीं होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, महासागरीय मग्न तट के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर जितने भी महाद्वीपीय मग्न तट हैं, ये कम, इनकी जो विशेषता होती है महासागरीय मग्न तट की, मैं विशेषता बता देती हूँ। मग्न तट, महासागरीय उच्चा तली के उच्चावच में पहला होता है मग्न तट, दूसरा होता है मग्न ढाल, तीसरा होता है मैदान, चौथा होते हैं हमारी पहाड़ियाँ, पांचवा गोयाट, कटक, द्वीप, गर्त, शॉल। ये सब हमारी आकृतियाँ जिनके नाम है, लेकिन मैं एक एक को आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। मग्न तट ये क्या कैसे होते हैं, कम गहरे, उथले या छिछले, जिनमें कम गहराई हो, पानी की नीचे की सतह दिखाई दे रही हो, वो क्या हमारे के शब्द आता है, उसके लिए छिछला शब्द का यूज करता है। और जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ सूर्य का प्रकाश पानी में पहुंच जाए, तो कम गहरा होगा तो सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच ही जाएगा, तो वो क्या होते हैं, मग्न तट। मैंने आपको प्रवाल भित्तियों में कहा था कि प्रवाल जो होते हैं मग्न तटों पे या महासागरीय मैदानों में,
तटों पे ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादातर विकसित होते हैं महासागरीय मग्न तटों के पास विकसित होते हैं। अगर बात करें महासागरीय जो मग्न तट होते हैं, इनका ढाल क्या होता है, ढाल कैसा होता है, इनका ढाल होता है मंद ढाल का। मंद ढाल का मतलब 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य इनका ढाल पाया जाता है, तो ढाल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर गहराई की बात करें तो 150 से 200 मीटर गहराई, 150 से 200 मीटर तक इनकी गहराई पाई जाती है। देखिए, जब हम गहराई की बात करते हैं तो समुद्र में जब हम गहराई को नापते हैं तो फैदम में नापते हैं। समुद्र में जो गहराई होती है वो होती है फैदम। 1 फैदम बराबर होता है 6 फुट के, तो ये आप इकाई याद कर लीजिएगा, 1 फैदम बराबर 6 फुट के होता है। तो अगर मैं बात करी 150 से 200 मीटर में मैंने बात करी है, अगर मैं फैदम की बात करूं तो ये तकरीबन होता है 100 फैदम। अब 100 फैदम को अगर फुट में बदलना हो तो 6 से गुणा कर दो, या इसको क्या लिख सकते हैं 600 फुट। बात तो एक ही है, जब मैं 1 में 6 बता रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग 600 फुट हो गया। तो गहराई भी ज़्यादा नहीं होती, 150 से 200 मीटर होते हैं। फैदम की बात करें तो देखिए, समुद्र में जब गहराई की बात करेंगे तो हम फैदम में ही बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस इकाई में, तीनों चारों इकाइयों की बात करें। जितने भी मग्न तट हैं ये मछली पालन के, मछली पकड़ने के सबसे बड़े इलाके होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्रांड बैंक, डागर बैंक, सेंट पियरे बैंक। तो ये बैंक्स मतलब बैंक वो वाले बैंक नहीं, पैसे जहाँ पे मछलियाँ एकत्रित एक बार में 3 से 7 लाख के मध्य मछलियों का जहाँ पे पकड़ा जाता है, व्यावसायिक स्तर पे पकड़ी जाती हैं। तो मछलियों का जहाँ संकेंद्रण रहता है वो भी कहाँ रहता है, इन्हीं मग्न तटों पे रहता है। तो मछली पकड़ने के लिए देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ जो ठंडे प्रदेश की पकड़ी जाती है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती हैं, सड़ती कम है और अच्छी पौष्टिक होती हैं। और जो उष्ण प्रदेशों की, जैसे भारत की हम बात करें तो यहाँ की मछलियाँ क्योंकि गर्म प्रदेश की होती हैं, जल्दी सड़ जाती है, जहरीली हो जाती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक हम उन्हें नहीं रख सकते। तो व्यावसायिक स्तर पे जो मछलियों का बड़े स्तर पे किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, अपने जो अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, उसमें ग्रांड बैंक है, डागर बैंक है, सेंट पियरे बैंक है, और भी बैंक है, या फिर जापान के पास किया जाता है। तो ये मुख्य क्षेत्र है, और जहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाएंगी वो कौन सा क्षेत्र होगा, हमारा मग्न तट। तो आपको ध्यान रखना होगा मछलियों का संकेंद्रण का केंद्र भी क्या होता है, क्योंकि छिछले में रहती हैं, वो भी सांस लेती हैं, श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, तो इस वजह से ये यही मिलेंगे। इसके अलावा आपकी बात करें मग्न तट, जितने भी मग्न तट हैं वहाँ विश्व का 1/4 खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल आप समझ रहे हैं, अपने पेट्रोल वाला, प्राकृतिक गैस। और अगर हम भारत की ही बात करें, मैं भारत का अगर यहाँ डायग्राम बनाऊं आपको, ठीक है, ये दक्षिण भारत, तो भारत में ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता है, पेट्रोल। तो ये भी क्या है, मग्न तट है, समुद्र में भी मग्न तट से निकाला जाता है। तो विश्व का 1/4 जो पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मग्न तटों पे पाए जाते हैं। ये भी अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि सबसे कहाँ निकाले जाते हैं, ठीक है। मग्न तटों की अगर हम औसत चौड़ाई की बात करें, मैं इनकी औसत चौड़ाई की बात करूं, औसत चौड़ाई, तो इनकी औसत चौड़ाई होती है 48 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखनी है, औसत मतलब एवरेजन, ये नहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, लेकिन हम औसत लेके चलेंगे। 48 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होती है। मग्न तट की अगर बात करें, संपूर्ण महासागरीय भाग, जो संपूर्ण महासागरीय मतलब प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, ये विश्व के 3 बड़े महासागर हैं। इसके अलावा अटलांटिक या उसकी बात करें हम आर्कटिक या उसकी आर्कटिक महासागर की, तो वो अलग है। 3 बड़े महासागर या उसको भी जोड़ लीजिए 5 महासागरों के, तो विश्व के सभी सागरों के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत भाग पे मग्न से, सभी महासागरों का मिला के, पर्टिकुलर मैं किसी एक महासागर की बात नहीं करी, ना मैं स्पेशली प्रशांत बोल रही हूँ, ना मैं हिंद महासागर बोल रही हूँ, मैं आपको सभी महासागरों के बारे में
चर्चा कर रही हूँ। तो ठीक है, सभी महासागरों के 8.6% भाग पे क्या पाए जाते हैं, हमारे मग्न तट पाए जाते हैं। तो मग्न तट को सिंपल स्वीट आपको डायग्राम ये मस्ट है, अगर क्वेश्चन आता है यही डायग्राम एज इट इज़ बनाना है। इससे इजी डायग्राम आपको और बुकों में नहीं मिलेगा, बुक में बहुत हौच पौच करके बना हुआ है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी इसी डायग्राम को आप वहाँ पे यूज़ करें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो मग्न ढाल के बारे में देखिए, कम गहरा होता है, ढाल 1 से 3 डिग्री होता है, गहराई 150 से 200 मीटर होती है। फैदम की बात करें तो 100 फैदम, फुट की बात करें तो 600 फुट में होती है। इसके अलावा विश्व का 1/4 खनिज तेल यहाँ से निकलता है। सबसे ज़्यादा मछलियों को यहीं से पकड़ा जाता है क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है। प्रकाश यहाँ तक सतह हमें दिखाई देती है। तो मग्न ढाल का मतलब तट के किनारे कम गहरा क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, मग्न। ढाल मतलब नीचे की तरफ आ गया, ढल गया और डूबा हुआ है, इसलिए मग्न मतलब डूबा हुआ, ढाल मतलब नीचे की तरफ आया हुआ, तो उसे कहते हैं। पहला हो गया हमारा मग्न ढाल। दूसरी चीज हम बात करते हैं, ठीक है, हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे जिससे हमारी क्लियरिटी रहे कि हमें किस में क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको अब प्रशांत महासागर में या अंध महासागर, इंडियन महासागर में बात करें तो सबसे ज़्यादा मैं इसी मग्न ढाल की बात करूं, मग्न ढाल, ठीक है, किसमें कितने अंध, 3 महासागरों को हम लेके चलेंगे, अंध महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो अंध महासागर में सबसे ज़्यादा मग्न ढाल पाए जाते हैं, 13.3% यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक मग्न ढाल पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर में 5.7% मग्न ढाल पाए जाते हैं। ये प्रतिशत इसलिए कि कई बार रेशो पूछ लिया जाता है। और हिंद महासागर में 4.2% मग्न ढाल हमारे पाए जाते हैं। तो पूरे संपूर्ण महासागरों की बात करें तो 8.6, लेकिन अलग अलग की बात करें तो सबसे ज़्यादा मग्न ढाल कहाँ पाए जाते हैं, 13.3% अंध महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ पे है, तो साइबेरियन मग्न तट है। विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट साइबेरियन तट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, साइबेरियन तट है, आर्कटिक महासागर में ही है ये साइबेरियन मग्न तट। और सबसे कम गहरा, उथला और सर्वाधिक मग्न तट वाला क्षेत्र जो है, जहाँ सबसे कम उथला है, वो है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, उत्तरी सागर में ये क्षेत्र पड़ जाता है जहाँ पे पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ मग्न तटों पर प्रकृति का प्रभाव जो होता है काफ़ी देखने को मिलता है। मैदानी तट होते हैं, वहाँ मग्न तट, देखिए जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, मैदान या पर्वत हैं, जहाँ पर्वत, जिनके किनारे पर्वत पाए जाएंगे, मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे मग्न तट क्या होगा, सकरा होगा, कम चौड़ा होगा। और जहाँ पर्वत नहीं पाए जाएंगे, मतलब उसके पास में मैदान होगा, ये पर्वत ना होके मैं यहाँ पे मैदान बना दूँ, तो उतना ही चौड़ा क्या पाया जाएगा, मग्न तट। तो ध्यान रखना, पर्वतों के किनारे तो मग्न तट सकरे पाए जाएंगे, पर्वतों के किनारे मग्न तट सकरे, और मैदानों के किनारे क्या पाए जाएंगे, चौड़े। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई क्वेश्चन है, इवन आपके मतलब आरपीएससी के कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मग्न तट किस सागर में पाए जाते हैं, तो आर्कटिक में। किसके किनारे चौड़े सकरे, ये क्वेश्चन तो कई आप एग्जाम उठा के देख ले, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है कि पर्वतों के किनारे तो सकरे, और जितने भी मैदान हैं उनके किनारे ये चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है तुलनात्मक रूप से, ये ऐसा नहीं कि सभी के। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अपवाद है, मतलब उल्टा है इसका। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है वह मग्न तट 50 किलोमीटर है और पश्चिम पे 100। देखिए यहाँ पे विश्व स्तर पे तो सही बात है कि विश्व स्तर पे पर्वतों के किनारे सकरे और मैदानों में, लेकिन भारत, ये मैंने भारत बनाया, आपको दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ आपकी भारत की स्थिति।
ठीक है, भारत, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अगर बात करें यहाँ सह्याद्री है अपनी, ये सह्याद्री क्षेत्र। ठीक है, पूर्व की तरफ ये हमारे डेल्टाई क्षेत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये हो गई वैतरणी, ये डेल्टाई क्षेत्र है। तो यहाँ तो अपने मैदानी, डेल्टा मतलब मैदानी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा तट है वो 50 किलोमीटर चौड़ाई है मात्र, जबकि इनका कहना, जो विश्व स्तर पे बात करें, मैदानों के किनारे क्या पाए जाते हैं, मग्न तट चौड़े। लेकिन ये मैं स्पेशली मेंशन, भारत में ये अपवाद है, विरोधी बात है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ तो क्या पाए जा रहे हैं, कम चौड़े। और ये सह्याद्री क्या है, पर्वत है, किस पे, पश्चिमी तट पे, इसके किनारे 150 से 200 किलोमीटर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। तो उल्टा, विश्व के अकॉर्डिंग अगर भारत की तुलना करेंगे तो आप अपोजिट सोचेंगे कि पश्चिम पे अधिक चौड़े और पूर्व पे कम चौड़े, लेकिन विश्व की बात की जाएगी तो विश्व में आपको ध्यान रखना है पर्वतों के किनारे कम चौड़े और मैदान जो है वहाँ पे वो चौड़े पाए जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको स्पेशली बताई है जिससे आपको याद रहे। अगर बात करें ये स्थिति क्यों है, देखिए, जब भारत के पश्चिमी तटीय पहाड़ी है और पूर्व का क्षेत्र क्या है, मैदानी है। ये स्थिति भारत में अगर क्यों कहें, भारत में ये जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि कोई कारण, इसका कारण है कि यहाँ चौड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ भ्रंश है। देखिए, नर्मदा और ये ताप्ती, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, दोनों किस में बहती है, भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश के कारण गैप आ गया तो ढाल आ गया तो उसने काट दिया उस क्षेत्र को। इस वजह से यहाँ पे जो मग्न तट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चौड़े। तो आपको कारण भी पता होना चाहिए कि भारत के पश्चिमी तट पे क्यों चौड़े पाए जाते हैं, क्योंकि भ्रंश क्षेत्र है, भ्रंश घाटी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मग्न तट कैसे पाए जाते हैं, चौड़े पाए जाते हैं। तो मग्न तट के बारे में इससे ज़्यादा भारत की कोई जानकारी इतनी नहीं है। अगर बात करें हम मग्न तटों की, तो मग्न तटों को महासागरीय छज्जा भी कहते हैं। देखिए, मग्न ढाल या मग्न तट की बात कर रही हूँ, सॉरी, मग्न तट जो हैं इनको महासागरीय छज्जा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मग्न तटों को क्या कहा जाता है, महासागरीय छज्जे के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महासागरीय छज्जा क्या है, तो महासागरीय छज्जा मग्न तटों को ही कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट जो हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है। कम गहरा, उथला, सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए, मछलियां पाई जाएं, 100 फैदम जिसकी गहराई हो, 8.6% जिसका पश्चिम, उसके अपवाद भी। सेकंड हम बात करते हैं इसमें, पहला तो हो गया हमारा मग्न तट। अब दूसरा हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं मग्न महासागरीय, मग्न ढाल। ठीक है, दूसरा टॉपिक। मग्न तट के बाद जब नीचे कटाव होगा, लहरें आएंगी तो इसको काट छांट करेंगे तो क्या होगा, ढाल भी नीचे की तरफ आएगा। तो दूसरा जो हमारा अब बनता है वो होता है हमारा, क्या होता है, महासागरीय। इसकी जो अगर गहराई की बात करें तो गहराई क्या होती है, 200 मीटर से 2000 मीटर गहराई होती है औसतन। और ढाल कैसा होता है, देखिए, तीव्र। ये मंद ढाल है और ये मैंने ऐसे बनाया है, तो इस ढाल को हम जब ऐसे खड़ा ढाल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र ढाल। तो ये तो मंद ढाल है क्योंकि घूम गया, और ये एकदम खड़ा आया है तो इसे हम कहेंगे तीव्र ढाल। गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है और ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। तो ये इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। इसके औसत ढाल की बात करें, औसतन इसका ढाल जो होता है वो तकरीबन होता है 5 डिग्री। कई जगह 5 से 8 भी देखने को मिलता है, लेकिन हम एवरेज निकाल के चलें तो इसका ढाल होता है 5 डिग्री। 3 से 5 डिग्री के मध्य भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर समस्त महासागरीय भाग की बात करें, सारे महासागरों में समस्त महासागरीय भाग के 8.5% भाग पर मग्न ढाल
पाए जाते हैं। समस्त सारे जितने भी महासागर हैं, जैसे मैंने उसका 8.6 बताया था, ये कितना पाया जा रहा है, 8.5% भाग पर ये फैले हुए होते हैं, विस्तार होता है। सर्वाधिक बात करें तो जैसे मैंने आपको मग्न उसके तट के बारे में बताया था, तो ढाल की बात करें तो देखिए इसमें अपना फिर आ जाता है अंध महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद। तीन जो बड़े बड़े महासागर हैं, हम अभी उनकी बात कर रहे हैं। देखिए मग्न तट जो थे वो तो अंध महासागर में सबसे ज़्यादा थे, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ये भी इसी में ही ज़्यादा हैं। 12.4% किस में पाए जाते हैं, अंध में। 7% पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में और 6.5% पाए जाते हैं हिंद महासागर में। जो महासागरीय मग्न ढालों की जो परसेंटेज है, इसमें भी अंध महासागर का पहला स्थान है। प्रशांत और हिंद में ज़्यादा अंतर नहीं है, आधे का ही 0.5 का ही अंतर है। तो सर्वाधिक ये आपको ध्यान रखना है, अंध महासागर में ही पाए जाते हैं। इसमें जो देखिए मग्न ढालों पे अवसाद युक्त प्रवाह होता है। जो मग्न ये ढाल होते हैं ना, इस पे इन पर अवसाद युक्त प्रवाह होता है। अवसाद का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ से बहने वाली जो लहरें टकराएंगी, कंकड़ पत्थर रेत बजरी जो भी है, उसको इस ढाल पे रुकेगा नहीं तो बार बार नीचे बह के आएंगी ना, नीचे ढलक के आएंगी। तो इस पे जो अवसाद युक्त प्रवाह होता है उसको देखो हम कहते हैं टर्बिडिटी धारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टर्बिडिटी धारा, ये आपको ध्यान रखना है। अवसाद युक्त प्रवाह को क्या कहते हैं, टर्बिडिटी धारा के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या होता है, मग्न ढालों पे कंदराएं भी मिलते हैं। जैसे ये ढाल है, ये कंदरा उठ गया हिस्सा, शॉल या कंदरानुमा उठ जाती हैं। तो मग्न ढालों पे कई बार कंदराएं भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनकी उत्पत्ति नदियों के अपर्दन या विवर्तनिक, ये बन गए नदियाँ या पर्दन हुआ तो उसका मलबा इकट्ठा हो जाएगा, काट करेगा, या विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया हो तो उसके कारण भी कई बार उठाव हो जाता है। तो ज़्यादातर मग्न ढालों पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, कंदराएं देखने को मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें कंदरा या कैनियन की, तो विश्व के सबसे गहरी कैनियन की अगर बात करें तो अलास्का के निकट है। विश्व का सबसे लंबा कैनियन या खाई अलास्का के जैसे बेरिंग सागर में प्रिविलॉक, विश्व की सबसे गहरी खाई का अलास्का के पास, अलास्का के पास पड़ता है बेरिंग सागर। अभी मैं डायग्राम में भी आपको समझा दूंगी। अलास्का के पास बेरिंग सागर में प्रिविलॉक जेमचुंग, बेरिंग सागर में पड़ती है प्रिविलॉक जेमचुंग। इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, कौन से सागर में, बेरिंग सागर में। मैं एक इसको लास्ट में डायग्राम के माध्यम से भी बता दूंगी आपको कि कहाँ पे बेरिंग सागर पड़ रहा है, ठीक है। प्रिविलॉक जेमचुंग कैनियन जो है वो सेनोजोइक काल में बनी थी, काल बताऊंगी मैं आपको अगले चैप्टर में चल रहा है। अगर मैं बात करूं मग्न ढालों के उत्थान के आधार पर बात करें तो 2000 से 3000 की मीटर की गहराई में उभरे हुए भाग होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होते हैं 3000 से 4000 मीटर की गहराई पर उभरे हुए भाग, उत्थान या शॉल जिसे कह देते हैं। तो यही हमारी कंदरा का निर्माण कर लेते हैं। ढाल बहुत मंद होता है, इनका ढाल ज़्यादा नहीं होगा, ढाल तो 1 डिग्री तकरीबन, ज़्यादा इससे ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। गहराई के साथ ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लहरें आएंगी, तो ये भी कट कट के क्या होते हैं, समतल हो जाते हैं और महासागरीय। अगर मैं इस पे बार बार लहरें तोड़ फोड़ करती रहूँ तो ये घिस के क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा मैदान। तो इन पे ज़्यादा देखने को आपको कुछ ज़्यादा विशेष रूप से नहीं मिलेगा। बाद में धीरे धीरे कट छट के टूट फूट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, महासागरीय मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो मग्न ढाल में विशेष रूप से कुछ ज़्यादा नहीं है। मग्न तट के बाद अगला टॉपिक हमारा मग्न ढाल, जिसका ढाल औसत 5 होता है, गहराई अपनी 200 से 2000 मीटर होती है। किन किन महासागरों में पाई जा रही है मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ऐसी कोई टर्बिडियरी धारा आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें टर्बिडियरी धारा जो होती है मलबे का नीचे की तरफ आना जल के साथ, वही टर्बिडियरी धारा कहलाती है। इसके अलावा मैं पठारों की बात करूं या इसके पहले मैं, ये दूसरा हो गया, तीसरा है हमारा महासागरीय मैदान। थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा महासागरीय मैदान। भाई हम नंबर से चल रहे हैं। तट, ढाल, कंदरा मैंने आपको बताई दी थी, कई बीच में क्या मिल जाती हैं आपको, कंदरा भी देखने को मिलती है, उनके बारे में मैं आपको बता, प्रिविलोक वाले क्षेत्र। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो होता है हमारा महासागरीय मैदान। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, अगर मैं बताऊं प्रॉपरली, 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व के सर्वाधिक महासागरीय मैदान स्थित हैं या पाए जाते हैं। तो ये आपको डिग्री के आधार पर भी मैंने बता दिया है कि महासागरीय मैदान मिलते हैं, देखने को मिलते हैं 60 से 70 डिग्री के बीच में आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। महासागरीय मैदानों में देखिए कई छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये मैदान है, बीच बीच में क्या बन जाते हैं, ये पूरा मैदान ही है एक तरीके से, यहाँ तक ये पूरा मैदान ही क्षेत्र है, लेकिन इसमें बीच बीच में से कई आकृतियाँ, जैसे गोयाट। गोयाट का मतलब मैदान से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, जो कि जिसकी ऊपरी सतह क्या होती है, सपाट। जैसे पठार की ऊपर की सतह सपाट और किनारे के ढालनुमा होते हैं, ऐसे ही वही पठारी संरचना रूप से आप देखें छोटा रूप होता है, मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए बड़ा बनाया है। तो मैदानों में उठा हुआ भाग जिसका शीर्ष भाग सपाट होता है उसे गोयाट कहते हैं। उसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, प्लेट विवर्तनी के कारण, कई बार लावा प्रवाह के कारण उसमें पहाड़ियाँ मिलती हैं, कटक भी मिल जाते हैं, और कई बार कई इतने ऊंचे द्वीप प्लेट विवर्तनी के जो सागर सतह से ऊपर भी हमें दिखाई देते हैं, तो द्वीप भी पाए जाते हैं। तो द्वीप तक की संरचना ये सारी की सारी महासागरीय मैदान के ही बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें अलग अलग संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका मैदान है, गोयाट है, गोयाट जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, कटक है, द्वीप हैं, एक मैंने टर्बिडियरी धारा जो आपको बताई थी वो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें, मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा जो मैदान देखने मिलते हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत, अंध महासागर, और तीसरा है हमारा हिंद महासागर। अब जैसे मैंने सबके परसेंटेज बताए, तो महासागर में इनके मैदानों के भी बताऊंगी। तो 80.3% प्रशांत महासागर के 80.3% भाग पे मैदान पाए जाते हैं, अंध महासागर के 80% भूभाग पे मैदान पाए जाते हैं, और हिंद महासागर की मैं बात करूं तो इसमें बहुत कम पार्ट पे सिर्फ 54.6% भूभाग पे मैदान पाए जाते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र में। तो देखिए इसमें भी ज़्यादा कोई विशेष अंतर है नहीं देखने के लिए। अगर महासागरीय मैदान की बात करूं तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सर्वाधिक, ये तो हो गए हम उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें विश्व के सर्वाधिक मैदान कहाँ हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। वो पर्टिकुलर क्षेत्र 60 से 70 मैदानों की चौड़ाई का है, लेकिन विश्व में इसकी बात करें तो सर्वाधिक महासागरीय मैदान इसमें पाए जाते हैं। अगर गहराई की बात करूं तो गहराई इनकी हो जाती है, कितनी गहराई पे मिलेंगे समुद्र तल से,
3000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई पर ये पाए जाते हैं आपके, ठीक है। मीटर के चाहे तो फैदम या फुट में भी आप याद करना चाहे तो ये हो जाएगा। भागों में ये मिलते हैं नितल में। नितल मतलब नी मतलब नीचे, तल मतलब नीचे का तल तो आप चाहते हैं, नितल यूज करते हैं समुद्र के लिए, ठीक है। नितल में पाए जाते हैं। अगर समस्त महासागर ये बात करूं, समस्त महासागर की, समस्त महासागरीय भाग के 75.9% भाग पर महासागरीय मैदान, चाहे मैं तीनों ले लो, पांचों महासागर ले लो, सबको मिला के सबसे ज़्यादा क्या विस्तार पाया जाता है, महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। और इन्हीं में ही गोयाट, पहाड़ी, कटक, द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको इतना कोई ज़्यादा इसमें इतना टिपिकल नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, मग्न तट, कम गहरे, ढाल जिसमें ढाल की मात्रा, उसमें कंदरा बन जाती है, कंदरा कट फट जाती है तो मैदान बन जाता है। मैदान में नीचे भी टूट फूट होती है, मलबा इकट्ठा होता है, ज्वालामुखी भी फटता है, लावा भी गिरता है, वो भी जमता है, जमते जमते ऊपर तक आ जाता है, द्वीप बन जाते हैं, कई बार पहाड़ियाँ बन जाती हैं। मलबा इकट्ठे होने से जो नीचे निक्षेपण होता है, निक्षेपण के माध्यम से होती है गोयाट आकृति, कट कट के समतलीकरण होता है तो गोयाट आकृतियाँ बन जाती है। तो मैंने कहा था जितनी उच्चावच आकृतियाँ आपको धरातल पे देखने को मिलती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आकृतियाँ आपको समुद्र तल में देखने को मिलेंगी। चौथा जो हमारा है वो है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, सीधी बात है। चार तो चीजें हैं, तट, ढाल, मैदान और गर्त। बीच बीच में इसमें अन्य आकृतियां बन रही हैं, वो इसकी सह आकृतियां हैं। गर्त की बात करें तो महासागरीयों में सबसे गहरा भाग होता है, सबसे गहरा भाग। महासागरों का सबसे गहरा भाग क्या होता है, गर्त कह लीजिए, गड्ढा कह लीजिए, खड्डे कह लीजिए। अभी तक अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो हमें अभी तक 57 गर्तों का पता चला है। अभी तक टोटल हम 57 गर्तों के बारे में जानते हैं। खोजें हो रही हैं, खोजें होने के बाद अगर और बढ़ेंगे तो संख्या भी बढ़ जाएंगी। सबसे ज़्यादा गर्त जो हैं, सबसे सर्वाधिक प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में टोटल 32 गर्त हैं। अंध महासागर और हिंद महासागर, ठीक है। इनमें बात करें तो सर्वाधिक तो प्रशांत में है ही हैं आपके। अंध महासागर और हिंद महासागर की बात करें तो इसमें 19 गर्त हैं और इसमें 6 गर्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम गर्त, सबसे कम मात्रा हिंद में ही है, बाकी की प्रशांत और अंध महासागर में ही चलती है। अगर बात करें तो सबसे गहरा गर्त मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, मैरियाना है, जिसे चैलेंजर गर्त के 11,033 मीटर गहरा है। और इसको कहाँ पाया जाता है, फिलीपींस द्वीप के निकट पाया जाता है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगर मैं बात करूँ फिलीपींस द्वीप के